रिसेशन जो पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख सकता है। रिसेशन यानी मंदी द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें लोगों के पास पैसा नहीं होता और वो पैसे को स्पेंड करने की कोशिश भी नहीं करते, जिससे मार्केट पर धीरे धीरे इसका असर शुरू हो जाता है और लोगों में लूट, करप्शन और मर्डर जैसी आदत फैलने लगती है। टाइम इज मनी, आप ये कॉन्सेप्ट को पार्ट में भी समझ सकते हो। ये वीडियो कुछ वैल्यू तो देने ही वाली है, सो आप एंड तक जरूर जुड़े रहें। फर्स्ट, द इंडियन पास्ट मेमोरी ऑफ रिसेशन। रिसेशन की बात करने से पहले इंडिया का पास्ट जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में टोटल 5 बुरे हालात आए थे। पहला रिसेशन इंडिया को 1958 में भुगतना पड़ा बिकॉज फार्मिंग इज डेड। पूरी इंडिया की भूख को खत्म करने के लिए इम्पोर्ट ही सबसे आसान तरीका बचा था, इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने 66 लाख टन का फूड इम्पोर्ट किया, जिससे पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम ही हिल गया। उसके थोड़े साल बाद इंडिया आजाद पंछी की तरह उड़ रहा था, लेकिन तभी ही एक मुसीबत 1966 में आई। इंडिया जिन जिन देशों से लोन लेता था उन सभी देशों ने एक साथ मिलकर इंडिया को लोन देने से मना कर दिया, जिससे मार्केट में रुपये पड़े नहीं और रिसेशन की आफत सामने दिख रही थी। और उसके बाद 1973 और 1918 में पेट्रोलियम फैक्ट्रीज की वजह से रिसेशन की समस्या मिली और साथ साथ इन्फ्लेशन भी शुरू हुआ। बट लास्ट 2 रिसेशन ईरान इराक वॉर से ही सामने आए थे। और लास्ट तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती। 2020 कोविड-19। सेकंड, वर्ल्ड बिगेस्ट रिसेशंस इन अमेरिका। आपको पता है कि ट्यूसडे को ब्लैक ट्यूसडे क्यों कहा जाता है और कब कहा गया था? 1923 में शेयर बाजार अमेरिका में आसमान को भी चीर रहा था, लेकिन अचानक 1929 में गड़बड़ी का मेल आने लगा। 24 अक्टूबर 1929 में अराउंड 5 अरब करोड़ डॉलर का स्टॉक मार्केट गिर गया। फिर 29 अक्टूबर को न्यूयॉर्क सिटी में 14 अरब करोड़ का स्टॉक मार्केट, इसलिए डेट 29 को ट्यूसडे के दिन नाम पड़ा द ब्लैक ट्यूसडे। ये रिसेशन ने आम जनता को कुचल के रख दिया। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मार्केट धंसता गया। लोग भूख से मरने शुरू हो गए। अराउंड 10 इयर्स तक यानी 1929 से लेकर 1939 तक लोगों की फट गई। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि बड़े बिजनेसमैन ही थे। उन्होंने तो ढिंडोरे पीट के कहा था कि चीजें क्रिएट करो, लोगों में खरीदने की भूख ऑटोमेटिक ही जागेगी। बट एट द सेम टाइम लोगों ने चीजें खरीदी ही नहीं और मार्केट गिर गया। और आज तक ऐसा रिसेशन कभी आया ही नहीं। थर्ड, विच कंट्रीज पब्लिक आर हैप्पी, इंडिया या अमेरिका? आप तो जानते ही हो कि अमेरिका लास्ट 2 महीनों से अपनी ग्रोथ को तोड़ रहा है, तो फिर किस कंट्री के लोग ज्यादा हैप्पी होंगे? जीडीपी की नजर से देखें तो दुनिया में इंडिया ही इस साल सबसे टॉप पर है ग्रोथ में। इंडिया में जीडीपी रेट अराउंड 8.15% है और अमेरिका में अराउंड 3.71%। चीजों को बनाने में इंडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे ये तो प्रूफ नहीं हो जाता कि इंडिया में लोग खुश है। तो फिर हम बैंक रेट्स की कंपटीशन करते हैं। अमेरिका में अराउंड 3% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है और इंडिया में 6% के आसपास। फार्मर्स को भी सेम रेट से ही लोन मिलता है। वैसे फार्मिंग के ऊपर फुल डिटेलिंग वीडियो बनने वाली है, अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट में #फार्मर्स जरूर से लिखना मना नहीं है। इंडिया में रेट अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन इंडिया के मुकाबले अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी ज्यादा है, जिससे अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि हमारे हालात बुरे हैं। लेकिन अब तक दोनों में से एक भी कंट्री में रिसेशन तो देखने को नहीं ही मिला। फोर्थ एंड लास्ट, हाउ कैन पीपल ओवरकम रिसेशन? मतलब लोग ही मंदी को कैसे भगा सकते हैं? आपको शायद ना पता हो, लेकिन इसके पीछे भी लोगों का ही हाथ है। बैंक्स तो रिसेशन को भगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अगर लोग ही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर बैंक्स की भी क्या गलती है? रिसेशन एक्चुअल में लोगों की वजह से ही आता है, क्योंकि अगर लोग पैसे स्पेंड ही नहीं करेंगे तो फिर रिसेशन तो आएगा ही।
एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बदले आप मुझे पैसे दोगे, वो पैसों से मैंने एक कार खरीद ली और वो पैसे मैंने शोरूम के ओनर को दे दिए, लेकिन वो इंसान पैसों का यूज ही नहीं करता, तो वहां से सर्कल रुक जाएगा और किसी को हाथ में पैसे मिलेंगे नहीं और एक्चुअल में स्पेंड भी नहीं होंगे। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। जरा आप सेकंड टॉपिक पर जाइए और उसमें मैंने आखिर में क्या बोला था उसे रिवाइज कीजिए। वो रिसेशन भी लोगों की वजह से ही आया था, क्योंकि लोगों ने कुछ खरीदना ही बंद कर दिया। ये वीडियो देख के आप कितना एंटरटेन्ड हुए और आपको क्या सीखने को मिला, ये कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए अगर वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कर देना और बाकी वीडियो एंजॉय करने के लिए आप एंड स्क्रीन से भी वीडियो उठा सकते हो। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।